बहुत बहुत आपका स्वागत है पीक पॉइंट एकेडमी में। आपको आज फिज़िक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर बोल दिया जाए, बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में, बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज प्रदान की जाएगी। समझ रहे हैं प्यारे दोस्तों? यदि हमने बेसिक के बारे में जानकारी हासिल कर ली तो इसका मतलब कि आपको इंटर की क्लास की आपको क्या आनी चाहिए, पूरी थ्योरी आनी चाहिए। जब तक आपने इसको अच्छी तरह नहीं पढ़ा तब तक आप इसके बारे में नहीं जान पाएंगे। बिल्कुल राइट। आप इसको अच्छी तरह पढ़ के आए होंगे तभी इसके बारे में अच्छी तरह क्या कर पाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में कि विद्युत धारा है तो किस तरह गमन करती है, किस वजह से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से किसी वायर में प्रवेश होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें क्या होंगी आप कवर कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे। आपने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आवेश, क्या पढ़ा होगा? आवेश। आवेश है क्या? अर्थात इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं वो चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं, राइट है। अब जो चार्ज होता है वो होता क्या है? कुछ नहीं होता है, ये केवल किसी भी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? दैट इज आवेश कहलाता है, छोटी भाषा में अगर कह दिया जाए तो। अब कई के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, आवेश है तो पक्का इसे चार्ज बोलते हैं तो इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल हो या कैपिटल डज नॉट प्रॉब्लम, ओके। क्यू भी लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं। आवेश की जो खोज की गई थी उसने की थी आपके थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि आवेश की खोज किसने की थी? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? तो 2500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच में की थी, राइट, ओके, कोई दिक्कत? अब इस बीच में क्या है सबसे बड़ा मैटर, चार्ज। इसको आप छोटे छोटे नॉलेज पे, छोटे छोटे प्रैक्टिकल पे आप देख लीजिए। उसके बाद में आप देखिए जो चार्ज होता है, पीडीएफ आपको समय पर प्रोवाइड हो जाएगी। जो चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है। चार्ज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। जैसे इस प्रकार होते हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है और दूसरी कैसी होती है? निगेटिव थिंकिंग होती है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या करती है? आदमी को आगे बढ़ाने में समर्थ करती है और ये निगेटिव थिंकिंग आदमी को डीप गड्ढे में डाल देती है, राइट, ओके, कोई दिक्कत? अब देखिए मेरी बात को, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, मैंने कह दिया सपोज भी, बहुत अच्छी तरह देखिएगा, ये आपका पॉजिटिव आवेश है, राइट। ये आपका क्या है? निगेटिव चार्ज है, राइट है। दोनों के बीच टू पार्टिकल्स हैं सपोज, ठीक है। दोनों के बीच अब कोई कह दे कि फोर्स कैसा लगेगा दोनों आवेशों के बीच में, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमेशा आप नोटिस करना कि सेम आवेश, सेम चार्ज के आवेश, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, राइट है।
क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और जो विपरीत होते हैं, विपरीत चार्ज, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, राइट है। अब आप देखिएगा, इतना हो गया, आपने देखा अच्छी तरीके से क्या कैसा है क्या कैसा नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरी ये है कि ये विपरीत चार्ज है, इधर पे पॉजिटिव इधर पे निगेटिव है, तो क्या विपरीत चार्ज है तो एक दूसरे क्या कर देंगे, पास आएंगे कि नहीं आएंगे, राइट है। अगर मैंने कह दिया इधर पे पॉजिटिव है, राइट, और इधर पे भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब ये दूर भागेंगे, ऐसे दूर भागेंगे कि नहीं भागेंगे, मतलब पास नहीं आएंगे। जैसे हम निगेटिव निगेटिव ले लिया गया, निगेटिव निगेटिव ले लिया गया, तो निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स की पोजीशन पे आएंगे ना कि नहीं आएंगे, रिपल्स की पोजीशन, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट होगा, जब दूर भगाएंगे तो एक फोर्स जनरेट होगा। इस फोर्स की खोज कूलाम के नियमानुसार देखा गया था। किसके नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम के अनुसार देखा गया था। किसके नियम के अनुसार देखा गया था, कूलाम के नियमानुसार देखा गया था। कूलाम के अनुसार क्या कहा गया था, मैं ये आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। इन क्लास 12 में आपके यूपी बोर्ड में ये आपका कूलाम का नियम 5 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। इसको कवर करने के लिए लोग इतना टाइम लगा देते हैं, और ये कुछ नहीं है, केवल 2 लाइन की हेडिंग है। अक्सर अब देखना, यदि आपको एक क्या मिल गई है, क्या बोल दिया जाए, एक यदि आपको फार्मूला बता है, तो हमको फार्मूले से अगर लैंग्वेज बनाना आ गई तो पूरी बात सॉल्व। अगर जिसने रटता रह गया तो फिर रटता ही रह गया, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह गया, उसका इंटर करने का मतलब ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस बात का बहुत विशेष तौर पे ध्यान दें। आपका इंटर का पहला चैप्टर है आवेश से टोटल डिपेंडेंट। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कूलाम ने क्या कहा है, डाइलेक्ट्रिक पोल क्या है, वैद्युत ध्रुव क्या है, इन सबों के बारे में पूरे चैप्टर भरा हुआ है, राइट है। अब हम इसके बाद में देखेंगे कूलाम का नियम। मैंने अभी आपको बताया इंटर में 5 नंबर का आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम है क्या, लॉ ऑफ कूलाम्स, राइट है। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो और अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, राइट है। लॉ ऑफ कूलाम्स या कूलाम का नियम होता क्या है, देखिए मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझिएगा। एक पार्टिकल मैंने कह दिया ये रखा हुआ है, राइट, दूसरा पार्टिकल आपका ये रखा हुआ है, बहुत अच्छी तरह समझना। मैंने कह दिया ये जो पार्टिकल है, जो ये पार्टिकल है इसका नाम ए है, राइट, जो दूसरा पार्टिकल है इसका नाम क्या है, बी। कोई दिक्कत। अब मैंने कह दिया जो ये ए बॉडी है, बॉडी ए है, ठीक है, ये बॉडी क्या है आपकी ए है, और दूसरी बॉडी क्या है आपकी बी है, राइट। दोनों बॉडी आपकी आर दूरी की डिस्टेंस पे रखी हुई है, राइट है। एक एक वर्ड पे बहुत विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड आप बहुत विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा लोचा किया तो शायद ये आपसे क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, और आपके 5 नंबर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, राइट है। अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। इसको अच्छी तरह ध्यान देने के बाद आप क्या करेंगे, 5 नंबर। अब आप अच्छी तरह देखिएगा, ये बॉडी ए है, ये बॉडी क्या है, बी है। मैंने कहा बॉडी ए पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और बॉडी जो बी है इस पर क्या है आपका निगेटिव चार्ज है। मैं पॉजिटिव पॉजिटिव ही मान सकता हूँ, निगेटिव निगेटिव ही मान सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि सर ने पॉजिटिव लिया था एक तरफ निगेटिव लिया था तो हमें एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ दूसरी तरफ निगेटिव, कुछ भी ले सकते हैं। इधर पे पॉजिटिव ले सकते हैं, इधर पे निगेटिव ले सकते हैं, इधर पे निगेटिव ले सकते हैं, इधर पे भी निगेटिव ले सकते हैं। बस अंतर क्या रहेगा, फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। फोर्स कैसी होगी, फोर्स की ओनली डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये है
कि मैंने आपको बताया सेम फोर्स सेम आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। राइट, आकर्षित करते हैं। अब मैंने कहा विपरीत आवेश, राइट, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आकर्षित मतलब एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, राइट है, पास आना जानेंगे। अब मेरी बात समझिएगा, मैंने कह दिया दो आवेशों के बीच लगने वाला कैसा बल है, अट्रैक्शन फोर्स है कि नहीं है, आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आकर्षित। एक दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल मैंने कह दिया F है, राइट, फोर्स इसे कह देते हैं बल, और इंग्लिश में कह देते हैं फोर्स, कोई दिक्कत। अब कैसा हो सकता है बल, बल क्या है, आकर्षण है, तो कहेंगे दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, राइट, ध्यान देना बहुत अच्छी तरीके से। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के आवेश, आवेश मैंने कह दिया इधर पे Q1 है, इधर पे क्या है, Q2 है। बहुत अच्छी तरह समझिएगा, ठीक, सेम आवेश के नहीं लिए मैंने, अलग अलग डिफरेंट आवेश के ले लिए। साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, आवेश की निगेटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ये किसका निशान है, समानुपाती का निशान है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल, ओके, राइट है, प्रोपोर्शनल। एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, वो 1/n में वैल्यू जाती है, राइट, 1/n में वैल्यू जाती है। अब मैंने कहा दोनों आवेश, एक Q1 आवेश है, दूसरा क्या है, Q2 आवेश है। दोनों आवेशों के बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, राइट है। दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लगने वाला फोर्स, लगने वाला आकर्षण बल दोनों के बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने कह दिया ये समीकरण क्या है, 1 है, राइट। ये मैंने कह दिया समीकरण 2 है, राइट। दोनों समीकरणों को मैंने क्या किया, दोनों समीकरणों को मैंने मिला दिया, राइट है। तो Q1 Q2 अपान R², जैसे 5 के ऊपर 5 का गिल्टा रख दिया, समझ में आया, सिंपल के तरीका ये समझिए। अब समानुपाती का निशान हटेगा, पक्का है कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा, अब देखिए कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, मतलब ये नहीं, कुछ चीज़ें डिफिनेट होती हैं। 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। अब कई लोगों के दिमाग में होगा कि ε0 क्या है, तो ε0 है आपका निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहा मैंने, निर्वात की विद्युतशीलता, राइट है। क्या कहा मैंने, निर्वात की विद्युतशीलता, राइट है, ओके। अब इसकी वैल्यू ε0 की निकलती कैसे, होती कितनी है, मैं आपको बता दूं। आज आपको ये बताऊंगा कि होती कितनी है, कल आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये वैल्यू क्या है, इतनी रियल में निकलती है कि नहीं निकलती है, राइट। तो ε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12, राइट। इसकी यूनिट क्या होती है, सबसे बड़े मैटर, इसकी यूनिट तो एक प्रकार से न्यूटन होती है। आपकी फोर्स की तो पता है यूनिट हो आपकी फोर्स की, आपकी न्यूटन होती है, राइट। फोर्स की आपकी क्या होती है, न्यूटन होती है। अब मैं इसकी क्या निकालना चाहता है, ε0 की, सपोज करिए मुझे क्या निकालना है, यूनिट निकालना है। यूनिट बोले तो मात्रक निकालना है, तो मात्रक कैसे निकालेंगे। अब
मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाऊं और इस वैल्यू को क्या ले जाऊं, इस तरफ ले जाऊं, राइट है। तो अब मेरी बात देखिएगा, इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर, राइट। अब इसकी यूनिट कैसे निकलेगी, इसको आप इधर ले जाओ, इसको आप इधर ले जाओ, तो इसकी यूनिट निकलेगी आपका कूलाम स्क्वायर बटे क्या निकलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। सब चीज़ यहीं से निकालनी है, कहीं से दूर नहीं भागना है। इसको हम यहाँ ले गए, इसको हम यहाँ ले गए, राइट। कैसे, आप देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई, ये तो भाई कांस्टेंट हो गया, इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। अब इधर पे क्या लिख दिया मैंने, एफ लिख दिया, और ये लिख दिया Q1, इधर लिख दिया मैंने Q2, अपान क्या रख दिया, आर स्क्वायर, राइट। अब मैंने क्या कहा, जो चार्ज की यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट जो होती है आपकी क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है, राइट। 1 इसको C से भी लिखते हैं, कूलाम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कूलम, ओके, राइट। अब मैंने क्या कहा, इसकी यूनिट निकालने के लिए, इसकी पता है कूलाम, तो कूलाम, एक कूलाम ये हो गया, एक कूलाम ये हो गया, तो क्या हो गया, कूलाम का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, कूलाम का स्क्वायर हो गया, राइट है। ये क्या है, न्यूटन है कि नहीं है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, राइट है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है, क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट। कोई दिक्कत, ठीक। आज के लिए इतना ही रहेगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्यारे दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और नोटिफिकेशन ताकि आपको लगातार मिलता रहे। सबसे बड़ी बात ये होती है, आपको जो भी मैंने पढ़ाया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके, मैं उनको अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन करने में सहयोग करूंगा आपका। धन्यवाद।